वाई सुसाइड हैपन, सुसाइड क्यों होते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। सुसाइड बच्चे या कोई भी क्यों करते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप मेरी बातों से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। पहले वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपना जो विचार है उसको कमेंट में डालिएगा। देखो, सुसाइड करने के पीछे जो भी इंसान कारण रहता है, जो भी कारण रहता है, वो मोस्टली अपना ही होता है। कोई आदमी दूसरे के कारण सुसाइड नहीं करता है। आदमी अपने फैमिली से, वाइफ से, हस्बैंड से या और भी अपने लाइफ से पूरा परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और या फिर वो ऐसा कुछ कर चुका होता है जिससे कि वो खुद से ही नफ़रत करने लगता है, या ऐसा क्राइम किसी तरह का या इस तरह का कुछ एक्टिविटी करने के बाद वो इंसान को लगने लगता है इतना हम कैसे गिर सकते हैं। उसको खुद से, खुद के बॉडी से इतना नफ़रत होने लगता है, या और भी टेंशन बहुत सारे रहते हैं। टेंशन तो रहते ही हैं। तो वो इंसान जिसके कारण, देखो, जो हमेशा ही टेंशन देता है, ठीक है, जो हमेशा ही इसलिए खुश होता है तुमको टेंशन दे करके, और मरने के बाद वही इंसान आंसू बहाता है कि यार क्या कर दिया, मतलब कैसे। छोड़ो, देखो, टॉपिक पर बात करते हैं और इंसान इससे कैसे डील करे, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात समझे कि सुसाइड करने के पीछे कोई अपना ही कारण होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बाहर में जा रहा है कोई बंदा और कोई गाली दे दिया अनजान आदमी, फिर आदमी जाकर के, ऐसा मोस्टली नहीं होता है, ठीक, नहीं ही होता, ऐसा कोई नहीं करता है। वो अपने फैमिली से इस तरीके से परेशान आ जाता है। या देखो, एक कारण इसके पीछे और भी रहता है लव लाइफ का, कि प्रेमिका, देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से लव में कुछ अफेयर्स होते हैं, या मल्टीपल कारण हो सकते हैं। एक एक करके सारे कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे क्या बचने का तरीका, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सुसाइड क्या जो करता है इंसान, ठीक है, उसके पीछे वही जिम्मेदार है, तो इसका साफ साफ जवाब है नहीं, ठीक है। मान लो कोई बंदा है मोहन, वो सुसाइड कर लेता है, क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगेन हम लोग उस पर बात करेंगे। क्या मोहन ही जिम्मेदार है अपने सुसाइड के पीछे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, मोहन जिम्मेदार नहीं, वो बच्चा है, ये बच्चा नहीं भी है। क्योंकि एक इंसान जो होता है ना, एक इंसान होता है, ये पूरा का पूरा अपने सोसाइटी और सरकमस्टांसेस से सेव्ड रहता है। वो उसी के द्वारा एक बनाया गया ढांचा, ऐसे समझ लो कि एक, समझ लो, जितना इंसान है उसको एक सोसाइटी, समाज एक ढांचा में क्रिएट करता है, और वो इंसान उस तरह का हो पाता है। जो वो सोच रहा है, जो वो बोल रहा है, उसको बस ऐसा लगता है कि ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी, मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं अलग हूँ, ऐसा मेरे साथ भी है, सबके साथ है, ठीक है। तो वो असल में वो खुद नहीं होता है, कि वो सोसाइटी के द्वारा, सरकमस्टांसेस के द्वारा बनाया गया एक मोल्ड, बस एक स्ट्रक्चर भरे, एक शेप भरे, ठीक है। और बॉडी, बॉडी तो खैर बॉडी ही है, ठीक है। अब देखो, ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग फैमिली पर बात करते हैं। फैमिली जो होता है ना, इंसान का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर वो इस तरीके से सही से नहीं रहा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक फैमिली नहीं है उसके अंदर, फैमिली पर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देखना, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हो कि पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या और भी बहुत सारे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस, मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई बच्चा पैदा कर दिए हैं, अपना एक काम में मस्त है। तो ऐसे में ना बच्चा को बहुत ज़्यादा प्रेम का अभाव होता है। वो कोई भी चीज़ें, पेरेंट उससे कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर पैदा ही क्यों किए भाई? तो सेल्फ लव का कमी फील होता है बच्चे के अंदर, क्या कह सकते हो, वो नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो स्कूल भर सही से नहीं रह पाता है, ठीक है। तो फैमिली वन ऑफ द मेजर रीज़न है। अब एक समय के बाद जब बच्चा 10th-12th कर लेता है, फिर मोस्टली उनको भेजा जाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। देखे होंगे बहुत सारा बच्चा रहता है जो कि कोटा जाता है, या दिल्ली जाता है, या पटना भी जाता है तैयारी करने के लिए। 1 साल 2 साल करता है मेहनत, फिर कितना कंपटीशन है, देख रहे हो कितना कंपटीशन, हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल है बंदा अभी, ठीक है। बहुत सर्वाइव करना मुश्किल रहता है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो उससे नहीं होता है। और पेरेंट्स जो रहते हैं इतना प्रेशर बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं, बस वो दिखाते हैं कि भाई ठीक है कुछ नहीं भी होगा तो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस तरीके से फील करा देते हैं कि इतना खर्चा हुआ है तुम्हारे पीछे, बचपन से पढ़ाए हैं। भाई इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं बच्चा को, एक प्रोडक्ट की तरह, कि बचपन से यहाँ तक पढ़ाए हैं, इतना रुपए खर्च किए हैं, अब ये बच्चा कमाएगा, फिर वापस रिटर्न आएगा। समझ रहे हो क्या चल रहा है? भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दे जा करके, ठीक है। तो तो इस तरीके से पेरेंट्स का, मैं ये नहीं कहूँगा सारे पेरेंट्स का, ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर पेरेंट्स का यही है कि बच्चा को एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, और एक समय के बाद उसको ये फील भी करा देते हैं कि तुम इतना खर्चा किए भाई, कुछ दे, इधर रिटर्न में दे। बच्चा सोचता है भाई अभी कुछ हमसे हो नहीं रहा है, खुद सही से रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, अभी खुद का चल नहीं रहा है, छोड़, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। और पढ़ाई यार नहीं होता है, ठीक है, सबसे नहीं होता है।
इस तरीके से बनाया हुआ है माहौल, बार बार बच्चा मेहनत करने का कोशिश करता है, आज पढ़ेंगे, सर खपाता है, समझ में नहीं आता। बहुत बच्चा को मैंने देखा है, कितना भी उसको समझाने का प्रयास करो, इज लाइक कि हो नहीं पाता है उनसे, ठीक है। वो भी कोशिश करता है यार, ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो कुछ नहीं हो पाता है, सबसे नहीं हो पाता है, और हो भी जाता है, कोई बहुत मेहनत से घुसाता है अंदर। तो समझ कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 5 लाख 10 लाख आदमी भरा है, जिसमें से बस 500 1000 1500 आदमी का होना है। देखो रेशियो बदल सकता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 2% रेशियो रहता है हर एक एग्ज़ाम का। बाकी जो 98% है, 90% बच्चा है, कहाँ जाएगा? आप इतना बड़ा पॉपुलेशन को, इतना बड़ा जनसंख्या को ऐसे साइड लाइन कर दे रहे हो कि भाई कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ऐसे थोड़ी होता है, हाँ। तो ये देख करके बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। उसको हर एक दिन अगर का कॉल भी आता है पेरेंट्स का, तो वो इस तरीके से ही बात करते हैं, सही चल रहा है ना। तो अंदर ही अंदर वो खाता है बच्चे को कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब जितना वो और सब चीज़ से टेंशन लेगा, उससे ज़्यादा टेंशन यही हर एक दिन सोचता है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो उससे उसका पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। एक तो ये कारण हो गया कि जिसको प्रेशर कहा जाता है, पेरेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है बच्चे के ऊपर, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट डिमोरलाइज होता है। और ये जो भी वीडियो मुझे नहीं लगता है कोई पेरेंट्स देखेंगे, मोस्टली बच्चे ही देखेंगे, ठीक है। तो उनको पता है सब चीज़ें क्या होता है। दूसरा कारण है जिसको लव अफेयर्स कहा गया है, ठीक है। पहले हम लोग ये मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बात कर लेते हैं, फिर पति पत्नी वाला भी देखेंगे उधर। और ऐसा नहीं है कि बस स्टूडेंट ही सुसाइड करते हैं, फार्मर सुसाइड करते हैं, देखे होंगे फार्मर महाराष्ट्र वगैरह सबसे, या बिहार हरियाणा, ये सब भी न्यूज़ आते रहता है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो लव अफेयर में क्या होता है कि जो इंसान को दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेता है, ठीक है। ऐसे देखे होंगे कि कोई छोड़ करके चली गई या चला गया, वो सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड के मामले में मोस्टली मेन ही सुसाइड करता है। आप फीमेल को बहुत कम सुसाइड करते हुए देखोगे, इसका भी पीछे कुछ साइकोलॉजिकल कारण है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि मेल ज़्यादा सुसाइड करता है एज कम्पेयर टू फीमेल? थोड़ा सा सेंस लगाइए। मुझे जैसा लगता है पर्सनली, हो सकता है आई में भी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जो फीमेल रहती है ना, वो ऐसे जहरीला माहौल में रहती है, उसका रहने का आदत पड़ जाता है। और या तो वो देखती है कि परफॉर्म करते हुए किस तरीके से टेंशन को सहना है, या किस तरीके से टेंशन को देना है, किस तरीके से उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है, तो उसका आदत पड़ जाता है। और मेल के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना बेचैनी रहती, कोई भी चीज़ जल्दी करने की। फीमेल को देखोगे कि एक फीमेल है, उसके ऊपर अगर अत्याचार मतलब किसी तरीके से शोषण हो रहा है, तो वो उसको सहते रहेगी। एक समय के बाद वो उससे मतलब समझ लो, उसका हैबिट बन जाता है कि ठीक है, इसको कैसे रेगुलेट करना है ना, इसको मुझे पता है सही से। तो फीमेल का उस तरीके से नेचर रहता है। और मेल भी है कि तुरंत कुछ भी होगा तुरंत डंडा उठा लेगा, तुरंत मतलब समझते, क्विक एक्शन, जल्दी कुछ करना है। तो उसको दिख जाता है कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, घर जाएंगे फिर सब कोई बेइज्जती करेगा, ताना मारेगा, इतना पैसा खर्च करके चला आया, शर्म भी नहीं आया। अब समझने वाला कोई नहीं समझने वाला, ठीक है। बट क्या बोले, छोड़ पेरेंट लोग का ना अभी कुछ बोलने लायक नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि सारा गलती पेरेंट्स का भी है, कुछ वो समझते ही हैं, ठीक है, समझते भी है। उनको लगता है कि भाई सही है, हम लोगों के समय में जैसे था अभी भी वैसे चल रहा है, बच्चा मेहनत करेगा निकल ही जाए। देखते नहीं है रेशियो, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। और सेकंड बात है हाँ, हम लोग लव पर बात कर रहे थे, प्रेम पर। तो बच्चा बहुत ज़्यादा अंदर से खालीपन महसूस करता है वो, क्योंकि उस तरीके से उसको प्रेम मिला नहीं है। और बॉलीवुड मूवी सब इस तरीके से प्रेम को दिखाया है, तो वो उससे पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पोजीशन में आ जाता है। बंदा को लगने लगता है कि यार यही है मेरी ज़िंदगी में, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और जानते हो प्रेम का कितना डिखाडेड फालतू कंसेप्ट दिखाता है बॉलीवुड वाले सब। आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही कंसेप्ट दिखने लगे हैं। ऐसे कंसेप्ट में अगर बच्चा को कोई छोड़ करके चला जाता है, तो अब उसका दिन कट ही रहा था इसी से। दिन भर वो यही कर रहा था, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा था दिन भर वो, क्योंकि हार्मोन भी इस तरीके से एक्टिवेट रहता है। दिन भर बच्चा लगा हुआ था कॉलिंग पे, चैटिंग पे, ठीक है। तो उसका पूरा ही ध्यान, पूरा ही टाइम इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अचानक से वो मतलब समझ लो कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो गया, वो चले गई। तो अब इसका दिन जो है पूरा ही खाली हो गया। क्या करना है इस बच्चे को खुद नहीं पता है, ठीक है, पूरा ब्लैंक हो गया है। इसको लग रहा है कि यार एक ही था जहाँ से प्रेम मिल रहा था, और वो भी चले गई। अब इसके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, इसका समय ही नहीं गुजर रहा है, टाइम ही नहीं पास हो रहा है। अब ये सोच रहा है हम क्या करें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल पर रहता है, तो बच्चा गलत कदम उठा सकता है कि इसको एहसास हो जाएगा। जैसे नहीं देखते हो रील्स पे ऐसे वायरल होता है, एक दिन उनको एहसास होगा
हम भी क्या थे। तो इस तरीके से बच्चा जो है ये कदम उठाता है। अब बात करते हैं, देखे होंगे एक वायरल हुआ था कि एक आईएएस ऑफिसर रहता है, ठीक है, समझो आईएएस ऑफिसर रहता है, फिर वो अपने वाइफ से परेशान होकर के सुसाइड कर लेता है। समझो कितना खतरनाक लेवल पर चीज़ें होती है। इतना मेहनत करा बंदा, आईएएस बना, फिर वो सुसाइड करा। सुसाइड का कारण क्या होता है? इंसान अकेलापन बहुत महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है, उनको कोई ना कोई सही कंपेनियनशिप का ज़रूरत रहता है। उसको लगता है ऐसा कोई हो जो मुझे समझे, जो मेरी बातों को माने, जो मुझे वैलिडेशन दे, ठीक है। और बहुत सारे मामले ऐसे, मसले ऐसे भी दिखते हैं कि जिसको कहा जाता है ना कि चीटिंग टाइप का मसला, कि भाई आप बहुत सारा मूवी में भी देखे होंगे कि इस तरीके से रहता है कि एक लड़का रहता है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ रहती है, और वाइफ जो है चीट कर रही होती है उसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर। तो हस्बैंड को लगता है यार इससे हम प्रेम कर रहे थे, इससे, तो वो गुस्सा में आकर के या तो कुछ गलत एक्शन उठा लेता है, ठीक है, जो कि सही नहीं है किसी के लिए। तो ये सब मसले हो सकते हैं। इससे कैसे बचा जाए? देखो, इससे अगर आप एक दो अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है, क्या करोगे यार, ऐसे ही समाज ऐसे ही चल रहा है, इसमें बचने का झंझट रहता है, टेंशन रहता है। आदमी को लगता है यार कि कितना वाहियात ज़िंदगी हो गया है। ना ही अभी के मतलब इतना, ना ही उतना ज़्यादा वेल्थ रहता है, ना ही पैसा रहता है बहुत ज़्यादा कि वो कुछ खर्च करे, ना ही उसको कुछ उम्मीद दिखता है फ्यूचर में। उनको लगता है यार कुछ नहीं होगा, आई एम ए लूजर, मैं लूजर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ना ही एक जॉब निकल सकता है, और जिस तरीके से हालात है मुझे नहीं लगता है कोई मेरे से शादी भी करेगी, ठीक है। तो वो फील करने लगता है कि आई एम ए लूजर, मैं लूजर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। और बुली इतना ज़्यादा होता है, खास करके जो बच्चा अलग दिखता है समाज से, मान लो बहुत ज़्यादा काला है, या हाइट बहुत ज़्यादा छोटा रह गया है, या बहुत ज़्यादा मोटा है, उनका इतना बुलिंग करा जाता है स्कूल वगैरह सब में, ठीक है। उन लोगों को लगने लगता है उनका अलग ही लाइफ चल रहा होता है, वो जो मेन स्ट्रीम चीज़ें रहती है उनसे बहुत ज़्यादा हट करके रहता है, तो वो नहीं फेस कर पाता है दुनिया को। दुनिया जो है बहुत रूड है, नेचर बहुत रूड है, हर किसी के लिए बहुत सही नहीं है। अब इंसान को लगता है क्या कि ऐसे भी लगता है कि भाई एक समय के बाद ना इंसान पैसा कमाने लगेगा, ठीक है, शादी वादी हो जाएगा, फिर सुसाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं, सुसाइड का पैसे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन लिंक्ड नहीं है। क्योंकि देखो, अगर ऐसा रहता तो अमेरिका जैसा शहर देख लो, जिसमें मोस्टली इलीट आदमी जो रहते हैं वो सुसाइड करते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा सुसाइड रहता है। अगर पैसा से रिलेशन रहता तो सुसाइड का क्या होता, कमी आता। सुसाइड जो है पैसे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड नहीं है, ठीक है। देखोगे बहुत सारा जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, वो कितने मौज से रहते हैं, कितने मौज से रहते हैं कि बहुत मज़े करते हैं। तो पता रहता है कि भाई कमी है लेकिन ठीक है, मौज करते हैं, पूरे एकदम डांस वांस करते हैं, बहुत सही रहते हैं। वही अगर बहुत सारा रिच फैमिली रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजरते हैं और वो इस तरह का एक्शन उठाते हैं, ठीक है। आई होप मैंने इस पर थोड़ा सा सही तरीके से बात करा होऊंगा। आप किस तरीके से देखते हैं, आपको कैसा चीज़ें लगता है सुसाइड के पीछे कुछ और, इस पर हम लोग और बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है मैं सही तरीके से चीज़ों को, क्योंकि और भी एलोबरेट करा जा सकता है, मैं उस पर भी बात करूँगा। क्योंकि ये वीडियो मैं स्पॉन्टेनियस बना रहा था तो मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में था मैंने बोल दिया। क्योंकि चीज़ें को एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, बहुत सारे नज़रिए से देखा जा सकता है। तो हम लोग इस पर और बात करेंगे। आप अपना जो विचार है उसको कमेंट में डालिए, होगा तो मैं उस पर अगले बार लेने का ट्राई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।